हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे कि आप सब लोग ठीक होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिव ही फील कर रहे होंगे। सो आज हम एक टैरो कार्ड रीडिंग करने वाले हैं। ये एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। टॉपिक ये है कि आप अपने पार्टनर को लेकर इस वक्त क्या महसूस कर रहे हो और आपके पार्टनर आपको लेकर इस वक्त क्या महसूस कर रहे हैं। तो एक यू वर्सेस देम हम करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। चलो शुरू करते हैं और देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो। शुरुआत हम आपकी एनर्जी से करेंगे और फिर हम साइड बाय साइड कार्ड्स निकालेंगे फॉर योर पार्टनर्स एनर्जी। ओके, ओके चलो देखते हैं कि आप क्या फील कर रहे हो इस रिश्ते को लेकर, इस पर्सन को लेकर। चार कार्ड्स आपकी एनर्जी के लिए निकालेंगे। यहाँ पे 5 ऑफ कप्स है, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, यहाँ पे द सन कार्ड है और लास्ट कार्ड है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी देखते हैं। आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जी, उनके इमोशंस आपको लेकर क्या है इस वक्त। आपके पार्टनर क्या फील कर रहे हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ कप्स। ओके, और म्यूचुअल एनर्जी जो है इस वक्त वो है 9 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, और मैं अभी पहले कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लूँगी। ओके, लेट्स क्लैरिफाई दीज कार्ड्स। क्लैरिफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं यहाँ पे। 5 ऑफ कप्स क्यों है आपकी एनर्जी में? वाई इज़ 5 ऑफ कप्स इन योर एनर्जी? प्रोटेक्शन। ओके, देखिए मुझे लगता है कि इस वक्त ना आप दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा है, जो भी जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हो, अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन में हो या पहले जैसे अगर बात नहीं रही है ना आपके रिश्ते में, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इस वक्त ऐसा महसूस कर रहे हो, बहुत ही निराश, बहुत ही डिसअपॉइंटेड। ओके, बहुत ही सैड, बहुत ही इमोशनली आप बहुत ही दुखी लग रहे हो मुझे, लिटरली लाइक फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे आप बहुत दुखी लग रहे हो। एंड कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने इस इंसान से जो उम्मीदें लगाई थी वो पूरी नहीं हो पा रही है या वो नहीं पूरी हो पाई है। ठीक है, आपको लगता था कि दुनिया में हर इंसान मुझे दुख दे सकता है या मुझे रुला सकता है या जो भी बुरा बुरा मेरे साथ कर सकता है, लेकिन ये एक इंसान है, मुझे इस पे आंखें बंद करके भरोसा है कि ये इंसान मुझे कभी निराश नहीं करेगा। ये हमेशा मुझे प्रोटेक्ट में भी, इन्होंने आपको प्रॉमिस किया था कि आपको हमेशा प्रोटेक्ट करेंगे, आपका हमेशा साथ देंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। लेकिन आपको ऐसा लिटरली लगने लगा है कि क्या वो सब झूठ था, क्या वो सिर्फ कहने की बातें थी और कभी तुमने ऐसा फील ही नहीं किया मेरे लिए। तो आप बहुत निराश हो, आपको लिटरली ऐसा महसूस हो रहा है कि जो इंसान मुझे प्रोटेक्ट करना चाहता था, आज मुझे खुद को उससे प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, और ये चीज़ आपको बहुत दुखी कर रही है। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? विजडम। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना, जैसे होता है ना कि हम जब किसी से प्यार कर रहे होते हैं ना, तो हम दिल से सोचते हैं, हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं, हम जो भी डिसीजंस लेते हैं या जो भी कहते हैं, जो भी सोचते हैं, बहुत ज़्यादा दिल से सोचते हैं। हम दिल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं और दिमाग का इस्तेमाल कम करते हैं। हम थोड़ा प्रैक्टिकल साइड को थोड़ा साइड ही कर देते हैं। और आपके केस में भी ऐसा ही हुआ कि इस रिश्ते के लिए आपने हमेशा अपने दिल की सुनी और दिल से कि जो भी किया है ना आपने इस पर्सन के लिए, वो बहुत दिल से किया है, बहुत प्यार से किया है। और मुझे लगता है अब ऐसा हो गया है कि आपको इस पर्सन के बिहेवियर ने बहुत कुछ सिखा दिया है। मुझे लगता है बहुत दुखी हुए हो इस पर्सन की वजह से और बहुत हर्ट हुए हो।
और आपको लिटरली ऐसा लगने लगा है कि आप बहुत कुछ सीखे हो इस रिश्ते में, ओके, और आप एक बेटर पर्सन बन के निकले हो। आप काफ़ी जैसे होता है ना कि हम कुछ सीखते हैं तो हम इम्प्रूव हो जाते हैं, हम बेटर हो जाते हैं पहले से। ऐसा ही कुछ हुआ है जहाँ पे आप इम्प्रूव हुए, आप बेटर हुए, आप चीज़ों को और अच्छे से समझने लगे। और मुझे ऐसा लगता है कि अब आप प्रैक्टिकली सोच रहे हो, अब आप दिल से उतना नहीं सोच रहे हो। जो आपके पास है, जो लोग हैं, जो आपकी फैमिली है, दोस्त है, या अगर कोई आपसे जुड़ना चाह रहा है, अगर आपके घर वाले आपको बोल रहे हैं कि इस लड़के से मिल लो शादी के लिए या इस लड़की से मिल लो शादी के लिए, तो आप वो कर रहे हो क्योंकि आपको लगता है कि ये इंसान ने तो मुझे हद से ज़्यादा निराश कर दिया है, इससे तो मुझे कोई उम्मीदें ही नहीं है, ठीक है। लेकिन पता नहीं क्यों आपके दिल डीप इनसाइड योर हार्ट, आपके बहुत दिल की गहराई में कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान ना कभी मेरे पास आएगा और चीज़ें हमारे बीच सही होंगी। भले ही आप ऊपर से बहुत प्रैक्टिकल हो गए हो, होशियार हो गए हो, आप बहुत कुछ सीख गए हो, लेकिन आपका दिल कहता है कि ये इंसान आएगा मेरे पास और चीज़ें बदलेंगी, बेटर होंगी, ठीक है। बट यू आर वर्किंग ऑन योर सेल्फ नाउ, ठीक है। लेकिन अगर ये इंसान आता है और सच में सुधर के आता है, सच में कोई इम्प्रूवमेंट लाता है, तो आप रेडी हो उनको माफ़ करने के लिए, ठीक है। डिवाइन में प्लीज़ बताए व्हाई इज द सन कार्ड हियर। सन कार्ड क्यों है यहाँ पे? फ्लेक्सिबिलिटी, यस, आप अपनी लाइफ में अभी जो भी है उसमें कॉम्प्रोमाइज़ करने का ट्राई कर रहे हो, फ्लेक्सिबल हो रहे हो, एडजस्टमेंट कर रहे हो, हैप्पी रहने की पूरी कोशिश कर रहे हो, ठीक है। बेसिकली आपका इंटेंशन ऐसा हो गया है कि आपको बहुत क्लैरिटी आ गई है कि अगर मुझे यहाँ से खुशी नहीं मिल रही है तो मुझे अपने आप में खुश रहना चाहिए, ठीक है। सो आप उन लोगों से बात कर रहे हो, उन लोगों के साथ रह रहे हो जो आपकी बेहतरी चाहते हैं, जो आपको खुश देखना चाहते हैं। बेसिकली आपका इस वक्त का जो मोटिव है ना, वो है खुश रहना, ओके। ये पर्सन अभी आपके साथ है नहीं है, लेकिन मुझे खुश रहना है, ठीक है। बट आपको ये भी फील हो रहा है या ये भी एहसास हो रहा है कि खुश रहने के लिए एडजस्ट करना बहुत ज़रूरी है, कॉम्प्रोमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो आपका कैसा हो गया कि अगर ये इंसान मेरे पास आता है और कुछ बेटर मुझे ऑफ़र करता है, इम्प्रूव होता है, अपने अंदर चेंजेस लाता है, तो मैं रेडी हूँ इसके साथ एक रिश्ते को कायम करने के लिए। व्हाट इज़ दिस 2 ऑफ पेंटिकल्स हियर ऑल अबाउट? 2 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? आपका फोकस इस वक्त अपनी खुशियों पे है क्योंकि ऑलरेडी आप काफ़ी दुखी हो, तो आपको जैसे तैसे अपने आप को खुश रखने की आप कोशिश कर रहे हो, टेकिंग रिस्क। यस, एक चीज़ तो आपको पता है कि इस इंसान के साथ रिश्ता इतना आसान नहीं होगा, मुझे रिस्क लेना पड़ेगा। इस पर्सन के साथ रहना मतलब आपको बहुत रिस्की लगने लगा है, टू बी वेरी फ्रैंक। बट ऐसा नहीं है कि आप अगर ये पर्सन आता है तो आप उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट नहीं करोगे, आप डेफिनेटली एक्सेप्ट करोगे। बट इस बार आप काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिकली अप्रोच रखोगे, आप ज़्यादा इमोशनल नहीं होते हुए दिख रहे हो, मुझे प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हुए दिख रहे हो। तो यू आर रेडी। अगर ये इंसान आता है और आपके सामने एक ऑफ़र रखता है तो आप चीज़ों को फिर से एक मौका देने के लिए रेडी हो। लेकिन आपके अंदर सिर्फ एक ही चेंज मैं देख रही हूँ कि इस बार नहीं, इस बार तुम मुझे पागल नहीं बना सकते, इस बार तुम मेरे दिल से नहीं खेल सकते, मेरे इमोशंस से नहीं खेल सकते। सो विच इज़ रियली गुड, अप्रिशिएट करती हूँ मैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन की एनर्जी में क्यों है? 2 ऑफ वॉन्ड्स को यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है करेज। देखिए, आपके पर्सन इस माइंडसेट में है जहाँ पे वो जो भी चल रहा है रिश्ते में उसको फेस करने के लिए रेडी है, ओके। काफ़ी रियलिस्टिक अप्रोच दिख रहा है आपके पर्सन का, आंखों पे पट्टी नहीं बंधी हुई है, जो है जैसा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं और ये आपको अपनी फ्यूचर में देखते हैं। चाहे आप दोनों के बीच में कितना ही बुरा सिचुएशन क्यों ना चल रहा हो, ये अभी भी हिम्मत रखते हैं, आपको अपने फ्यूचर में देखते हैं और आपके साथ एक फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। वो हिम्मत नहीं कम हुई है, उन्होंने अभी तक इस रिश्ते पे गिव अप नहीं किया है मेंटल लेवल पे। फिज़िकली भले ही वो आपसे दूर होंगे, आपको इग्नोर कर रहे होंगे या भाग रहे होंगे आपसे, लेकिन मेंटली ये पर्सन अभी भी हिम्मत रखते हैं कि ये आपके रिश्ते को आगे ले जा सकते हैं, ये आपके साथ बहुत लॉन्ग टर्म फ्यूचर देखते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन के मन में काफ़ी क्लैरिटी है
आपको लेकर, दे वांट यू इन देयर फ्यूचर, ठीक है। और वो आपके लिए नेसेसरी रिस्क्स भी ले सकते हैं, इफ़ नीड भी ये तैयार है आपके लिए रिस्क लेने के लिए। अगर आप दोनों को ही ऐसा लग रहा है कि रिलेशनशिप बहुत टॉक्सिक हो गया है, या बहुत ज़्यादा ड्रेनिंग हो गया है, या बहुत ज़्यादा टू मच हो गया है, हाँ, और आपको ऐसा लगने लगा है कि नहीं ये रिश्ता अब नहीं हो सकता, या उनको अगर लग रहा था कि ये रिश्ता नहीं हो सकता, तो अब मैं उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस देख रही हूँ, ठीक है। व्हाट इज़ दिस 7 ऑफ कप्स हियर फॉर? क्यों है ये 7 ऑफ कप्स यहाँ पे? वंडर्स। मुझे ना ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए हैं। आपका बिहेवियर या आपके अंदर जो चेंज आ रहा है, आप स्ट्रॉन्ग बन रहे हो, खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, बात बात पे, मतलब पहले आप क्या करते थे, आप मे बी इनके पीछे भागते थे, इनको मनाते थे, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को साइड रख के बार बार बैक करते थे, चेज़ करते थे, लेकिन अब आपके अंदर डेफिनेटली बदलाव आया है। तो ये पर्सन उस बदलाव को देख पा रहे हैं और इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि आप चाहते क्या हो, ओके। और ये चीज़ इनको बहुत सरप्राइज़ करती है, आपके अंदर का ये बदलाव उनको बहुत सरप्राइज़ करता है, इन अ नेगेटिव वे ऑल्सो, इन अ पॉजिटिव वे ऑल्सो। नेगेटिव वे में इस तरह से कि उनको लगता है कि यार क्या इसको मुझसे प्यार नहीं था, इतना बदल गई, इतना बदल गया, इसको फ़र्क नहीं पड़ता है। और पॉजिटिव वे में इस तरह से कि वो आपको स्ट्रॉन्ग देख रहे हैं, और ये स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी उन्होंने आपकी शायद कभी नहीं देखी थी, ओके। सो या आपका बिहेवियर डेफिनेटली इस पर्सन को बहुत कंफ्यूज कर रहा है। व्हाट इज दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स? ये पर्सन क्यों 3 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है? थ्राइविंग, ओके। देखिए आप इस पर्सन को बहुत चैलेंज करते हो, आपका प्यार है ना इतना आसान नहीं है, ये रिश्ता इतना आसान नहीं है। आप दोनों को मैं एक सच बोलूँ क्या, आपको बुरा लग सकता है, आपको भी इस पर्सन की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ रहा है इमोशनली, और आपके पर्सन को भी बहुत कुछ सहना पड़ रहा है। तो ये रिलेशनशिप बहुत डिफ़िकल्ट है, फिर भी आप दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। तो ये रिलेशनशिप कितना ही डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि यार क्यों इतना मेरा दिल टूट रहा है, वो मुझे इतना डिसअपॉइंट करती है, या मैं उसको इतना डिसअपॉइंट करता हूँ, हम बार बार लड़ते झगड़ते हैं, इतना बुरा कुछ हो जाता है, फिर भी मुझे उसी की आस क्यों है, मुझे उसी से प्यार क्यों है, मैं उसके बिना क्यों नहीं रह पाता, मैं उसके बिना उसके बारे में सोचना क्यों नहीं छोड़ पाता। तो इट्स लाइक इस पर्सन को लिटरली ऐसा लगता है कि क्यों, क्या है, क्या खास है। इस पर्सन जितना हर्ट आपको हो रहा है ना, वैसे ही इस पर्सन को भी हर्ट होता है, लेकिन अलग चीज़ ये है कि फिर भी ये गिव अप नहीं कर पाते हैं आप पे, फिर भी इनको आपकी ही आस होती है, फिर भी इनको आपकी ही यू नो डिज़ायर होती है, क्रेविंग होती है। व्हाट इज दिस 2 ऑफ कप्स ऑल अबाउट? प्योरिटी। देखिए इस पर्सन का कोई चीज़ आपको आप श्योर हो ना हो, लेकिन इस पर्सन की एक बात आप मुझसे लिखवा लो कि ये पर्सन आपसे जो प्यार करते हैं ना, वो बहुत प्योरली करते हैं, इनके इंटेंशंस आपको लेकर ज़रा भी गलत नहीं है, बहुत प्योर इंटेंशंस है। और आप बिल्कुल भी इनके क्या कहते हैं उसको, इनके इंटेंशंस पे शक मत करो कि क्या सच में ये इंसान प्यार करता है या दिखावा करता है, क्या ये इसके प्यार सच्चा है, प्योर है या नहीं है। डेफिनेटली प्यार सच्चा है, तो आप इनके इंटेंशंस पे शक मत करो। एंड म्यूचुअल एनर्जी में 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? म्यूचुअल एनर्जी में 9 ऑफ वॉन्ड्स क्यों है? डिलीजेंस। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों एक दूसरे से इस वक्त थोड़ा सा ये चीज़ें आपको रिस्की लग रही है, आपको भी लग रहा है कि ये रिश्ता थोड़ा रिस्की बन गया है, थोड़ा सा टॉक्सिक बन गया है, या थोड़ा सा नेगेटिव हो गया है। आपके मन में भी इस पर्सन को लेकर, इस रिश्ते को लेकर थोड़ी सी एक नेगेटिविटी है इस वक्त, और आपके पर्सन के मन में भी है। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि आप दोनों गिव अप नहीं करना चाह रहे हो, डर रहे हो, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, रिश्ता आगे बढ़ाने से डर रहे हो, लेकिन गिव अप नहीं कर रहे हो। किसी ने भी यहाँ पे गिव अप नहीं किया, ना तो आपने ना तो आपके पार्टनर ने। चलिए और देखते हैं। डिवाइन हमें प्लीज़ बताएं कि हमारे व्यूअर की करंट एनर्जी क्या है अपने पार्टनर को लेकर, वो क्या फील करते हैं, क्या सोचते हैं अबाउट दिस कनेक्शन। मुझे 3 कार्ड्स चाहिए, क्लियर मैसेजेस दीजिए प्लीज़। 3 कार्ड्स चाहिए मुझे। ओके, द हाई प्रीस्ट, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स और 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। और आपके पार्टनर के आपको लेकर क्या फीलिंग्स है या इमोशंस है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, द एंजल ऑफ ओशन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके,
और बॉटम ऑफ द डेक में जो कॉमन म्यूचुअल एनर्जी है वो एस ऑफ वॉन्ड्स की है। आपके एनर्जी में हाई प्रीस्ट क्यों है? ओके, आपके एनर्जी में हाई प्रीस्ट क्यों है? एम्ब्रेसिंग। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो। जो भी चल रहा है ना आपके रिश्ते में, आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, आप उससे भाग नहीं रहे हो। ओके, आप अपने आप को झूठे दिलासे नहीं दे रहे हो। जो भी चल रहा है रिश्ते में, यू आर लाइक ओके, ये हो रहा है और मुझे इसको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। सो आप रियलिटी से भाग नहीं रहे हो। अगर ये पर्सन अपनी बुरी साइड आपको शो कर चुके हैं या कर रहे हैं या इग्नोर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आपके साथ, या अगर आप दोनों के बीच में अभी दूरियां है, आप उस चीज़ को अब एक्सेप्ट कर रहे हो, जो कि बहुत अच्छा होता है। उससे पीस ऑफ माइंड आता है काफ़ी ज़्यादा, जब हम रियलिटी को एक्सेप्ट कर लेते हैं। क्योंकि मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स भी आते हैं जो बिल्कुल रियलिटी को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते। उनको लगता है कि अब भी के अब भी सब कुछ ठीक हो जाना चाहिए, जो कि हमारा हमारा ह्यूमन नेचर होता है कि हमें लगता है सब कुछ जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। लेकिन देखिए, कुछ कर्मा भी रोल प्ले करता है। आपका कर्मा, उनका अपना कुछ कर्मा होता है, कार्मिक्स होते हैं हमारे लाइफ में, या जो भी है चीज़ें जिसकी वजह से हम दूर रहते हैं हम जिससे प्यार करते हैं उससे। तो आपको चीज़ें समझनी होगी कि आपके हिसाब से नहीं चलती है दुनिया। ये दुनिया डिवाइन ने बनाई है, तो डिवाइन जो चाहेगा वो वही करेगा। तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना। और मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग लग रहे हैं कि आपने रियलिटी को एक्सेप्ट कर लिया है, ठीक है, कि ओके चलो लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं, नहीं बात कर रहे हैं, ठीक है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को यहाँ पे अबंडेंस क्लैरिफाई करें। देखिए, अगर इस वक्त रिश्ता ख़त्म हुआ है तो ये इट इज़ नॉट द परमानेंट थिंग। ये हमेशा के लिए आप दोनों के बीच में सब कुछ ख़त्म नहीं हुआ है। अगर आपको ज़रा भी ऐसा लग रहा है ना कि सब कुछ ख़त्म हो चुका है और इसके बाद अब कुछ नहीं है हम दोनों के बीच में, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्योंकि है, देयर इज़ थिंग्स लाइक, चीज़ें आ रही है आपके पास, और जितना खोया है ना आपने इस रिश्ते में उससे डबल पाओगे। अगर इस पर्सन ने आपका दिल तोड़ा है तो आपका दिल डेफिनेटली हील कराया जाएगा। आपका विश्वास तोड़ा है तो आपका विश्वास फिर से बैठेगा इस पर्सन पे। तो जो चीज़ें गई है वो वापस आएगी और डबल वापस आएगी। सो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स क्यों है? चेंज। देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने माइंडसेट को ज़रा भी रेस्ट्रिक्ट मत करो, ठीक है। हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों ने सोच लिया है कि मुझे अब इससे बात ही नहीं करनी है, मुझे इसके साथ रहना ही नहीं है, मुझे चाहिए ही नहीं। अगर बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो अपने आप को, तो उसे थोड़ा सा लूजन अप करो। क्योंकि जैसे ही आप रेस्ट्रिक्ट करोगे ना, चीज़ें जो एक अच्छा आप दोनों का रीयूनियन जो होना है, बातचीत होनी है, वो नहीं हो पाएगा। तो आप थोड़ा सा लूजन अप करो। आप ये मत सोचो कि मुझे उससे बात ही नहीं करनी है। आप अपने माइंडसेट को इस तरह से चेंज करो कि सब कुछ सही होगा, अपने टाइम से सही होगा, एंड आई एम वेटिंग फॉर दैट टाइम। तब तक मैं खुद पे फोकस करूँगा या खुद पे फोकस करूँगी। तो ऐसे आपको अपने थॉट्स को चेंज करना है, ठीक है, रीफोकस करना है। आपके पर्सन के एनर्जी में 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, आपको सुनने में थोड़ी बुरी लग सकती है, लेकिन आपसे बेटर तो आपके पर्सन सोच रहे हैं। आपसे बेटर तो एनर्जी आपके पर्सन की निकल के आ रही है। एटलीस्ट वो पॉजिटिव है, एटलीस्ट वो होपफुल है, ठीक है। 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है? यस, मुझे लगता है कि जो ये वक्त है जहाँ पे आप दोनों के बीच दूरियां है, या बात नहीं हो रही है, या सेपरेशन है, या लड़ाइयाँ चल रही है, या जो भी चल रहा है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही है, दूरियां है, जिस भी तरह से, मुझे लगता है ये पर्सन उस वक्त में ही उनको रियलाइज़ हो रहा है कि वो सच में शुक्रमंद फील कर रहे हैं कि आप उनके ज़िंदगी में आए और आप उनके ज़िंदगी का हिस्सा हो। ये ही जो एक जहाँ पे हीलिंग भी चल रही है, स्ट्रेस भी चल रहा है, आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, आप दोनों बात नहीं कर रहे हो, गुस्से में हो, नाराज़ हो, जो भी है, उसके बीच इस पर्सन को रियलाइज़ हो रहा है कि आपका होना कितना ज़रूरी है, आप कितने प्रेशियस हो, आप कितने वैल्यू ऐड करते हो उनके लाइफ में, ठीक है। एंजल ऑफ द ओशन क्यों है यहाँ पे? फ्लो। देखिए, इस पर्सन को, ये पर्सन बहुत होप रखे हुए बैठे हैं, बहुत फेथ है इनको कि अगर मैं गो विद द फ्लो करता रहा, मैंने अगर ज़्यादा मैं लड़ा नहीं इस पूरी सिचुएशन में, तो चीज़ें ठीक होंगी, हील होंगी। बहुत होप है इस पर्सन के अंदर, चीज़ों को सही करने की इच्छा शक्ति है। तो आप भी अपने माइंडसेट को ऐसा ही रखो, कुछ गलत मत सोचो, रेस्ट्रिक्ट मत करो। हाँ देखो, अगर ये आपका पर्सनल डिसीजन है, अगर आप नहीं रहना चाहते हो रिश्ते में तो, लेकिन अगर रिश्ते में रहना चाहते हो, आप प्यार करते हो, तो पेशेंस रखो और पॉजिटिव रहो, ठीक है।
क्योंकि सबका टाइम अलग होता है, हर चीज़ का अपना वक्त होता है, वहाँ पे तभी चीज़ें, तो आपके पर्सन वही कर रहे हैं, पॉजिटिव रह रहे हैं और चीज़ों को लेट गो कर रहे हैं, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्यों है यहाँ पे? यस, ये पर्सन आपका दिल जीतेंगे, आपका विश्वास जीतेंगे, आपका प्यार जीतेंगे, इनको खुद पे भी ट्रस्ट है। और जो भी ये पर्सन आने वाले समय में लाइक इन द नियर फ्यूचर जो भी आपके सामने ऑफ़र रखेंगे वो काफ़ी स्टेबल ऑफ़र होगा, और इस पर्सन को तो कॉन्फिडेंस है कि ये आपका दिल जीतेंगे और आपके साथ जो भी रिश्ता है वो फिर से ठीक करेंगे, ओके। और आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हो, ठीक है। और आप दोनों की म्यूचुअल एनर्जी में एस ऑफ वॉन्ड्स है, प्लीज़ क्लैरिफाई करें इसे। यस, देखिए, आप भले ही ऊपर से गुस्सा दिखा रहे हो, बात नहीं कर रहे हो, नाराज़ हो, जो भी है, लेकिन आपके अंदर भी एक चाहत है एक नई शुरुआत की, और आपके पर्सन के अंदर भी एक चाहत है एक नई शुरुआत की। दोनों भी एक ही चीज़ चाह रहे हो, वो है एक न्यू बिगनिंग, जो कि मुझे डेफिनेटली होती हुई दिख रही है, लेकिन वो तब होगी जब आप दोनों पॉजिटिव रहेंगे और एनलाइटन होंगे, ओके। तो एनलाइटमेंट पॉजिटिविटी से ही शुरू होती है। जब आप पॉजिटिव हो जाते हो, रियलिटी को एक्सेप्ट करते हो, आप भी तो कर रहे हो ना, अभी रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हो, वही पहला स्टेप है। और आपके पर्सन होप नहीं हार रहे हैं, उनका फोकस सही जगह पे है, तो यही पाथ है एनलाइटमेंट का, और एनलाइटमेंट होगी वैसे ही रियूनियन भी होगा, तो होप्स मत खोइए। चलिए मैसेजेस देखते हैं कि क्या कहना चाहते हैं आपके पार्टनर आपसे। व्हाट आर देयर मैसेजेस फॉर यू? डिवाइन हमें प्लीज़ बताए कि हमारे जो व्यूअर है उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं उनके पार्टनर उनसे। प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दीजिए और बताइए क्या कहना चाहते हैं। पहला मैसेज है, हमारी सोच एकदम अलग है एक दूसरे से, तो मे बी इनको लगता है कि आप दोनों का सोचने का तरीका बहुत अलग है। वो अगर नॉर्थ पोल सोचते हैं तो आप साउथ पोल सोचते हो, ठीक है। ओवरवेल्म्ड, तो ये पर्सन इमोशनली ऑल ओवर द प्लेस है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे है। तब मुझे जो सही लगा मैंने वही किया। तो जो भी एक्शन इस पर्सन ने लिया पास्ट में, वो उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि उनको लग रहा था कि यही सही है। टेरिटोरियल, ये पर्सन बहुत इनसिक्योर है, बहुत ज़्यादा आपको खोने से डरते हैं। मैं मानता हूँ मैंने कभी तुम्हें नहीं समझा, तो ये पर्सन मानते हैं, एक्सेप्ट करते हैं कि ये कभी आपको समझ नहीं पाए। अब मैं अपने दिल की सुन रहा हूँ, तो नाउ वो अपने दिल की सुन रहे हैं। जब से तुमसे बिछड़ा हूँ सब बिखर रहा है ज़िंदगी में, तो जब से ये आपसे दूर हुए तब से इनकी लाइफ में सब कुछ बिखर रहा है। तुम नहीं जानते मैं तुम्हारे बारे में कितना सोचता हूँ, तो ये पर्सन बोल रहे हैं कि तुम नहीं जानते कि हाउ मच आई थिंक अबाउट यू। रिवेंजफुल, तो हो सकता है कि ये पर्सन किसी बात की रिवेंज लेना चाहते हैं। अब इन दूरियों को ख़त्म करना है, तो ये पर्सन आप दोनों के बीच की दूरियां मिटाना चाहते हैं। अब मेरी आंखें खुल चुकी है, तो डेफिनेटली ये पर्सन को कुछ रियलाइज़ हो चुका है। सी आई टोल्ड यू, कार्मिक्स होते हैं, हो सकता है ये पर्सन किसी कार्मिक के साथ अटके पड़े हैं। वी आर कंपैटिबल टू ईच अदर, तो यस ये पर्सन, देखिए ये पर्सन, मैंने आपको बोला ना कि ये पर्सन आप में अच्छाइयाँ देख रहे हैं, भले ही इनको पता है कि डिफ़िकल्ट है रिश्ता। क्योंकि शुरुआत में क्या बोले ये पर्सन, हमारी सोच एकदम अलग है एक दूसरे से, और फिर क्या बोल रहे हैं कि हम दोनों कंपैटिबल हैं। तो ये आपकी अच्छाइयों को देख रहे हैं, आपके गुड लाइक एट्रीब्यूट्स को देख रहे हैं। और लास्ट मैसेज है, आखिर तुम चाहते क्या हो, प्लीज़ सच बताना। मैंने बोला ना ये पर्सन कन्फ्यूज्ड है आपके लाइक उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या फील कर रहे हो, ठीक है। सो या दैट वाज इट। कैसी लगी एक ब्यूटीफुल सी रीडिंग, कमेंट्स में ज़रूर बताना। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। स्टे ब्लेस्ड एंड लव यू।